आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फराज़ अर्श की अज़मत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है, और तुम्हारे दर से जिसने रखा उम्मीद करम, खुद आके ज़रूरत उनको सलाम करती है। और शहनशाह मुल्क सुखन शहर यारी फ़िक्र फ़न महबूब मुहिब पंजतन आबरूए अहले सुनन पेशवाई अहले सुन्नत आक़ाए नेमत दरियाए रहमत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तक़ामत गवासे बहरे मारिफत सैयदी सरकारी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग़ तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बुए बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफहू, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मैं उसे सुनता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। लेकिन सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ है। इतने में आक़ाई करीम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरिश्ते को पैदा फरमाया जिसका नाम सलासाइल है। उसकी एक ड्यूटी है, वो हर वक्त मेरी कब्र पर रहेगा, और जो गैर मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पड़ेगा वो फरिश्ता सुन लेगा। सुनने के बाद नूर के कागज पर नूर के कलम से वो तहरीर करके मेरी बारगाह में पेश करेगा कि फला इब्ने फला ने भी आपकी बारगाह में दुरूद पढ़ा है, इसे भी आप कबूल फरमा लीजिए। तो आप अंदाजा लगाइए, जब फरिश्ते की सुनने की ताकत इतनी है कि वो मदीने में रहकर कायनात के किसी कोने से किसी खित्ते से जब बंदाई मोमिन नबी पर दुरूद पड़ता है वो फरिश्ता सुन लेता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जिस फरिश्ते को वजूद मिली है तो वो हमारे नबी का सदका है। अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया तो किसके लिए? हमारे नबी के सदके में पैदा फरमाया है। आप सूरज की ताबानी को देखे, चांद की रोशनी को देखे, सितारों की टिमटिमाहट को देखे, किसके सदके में बनाया? यकीनन हमारे नबी के सदके में पैदा फरमाया है। यहाँ तक कि तमाम फरिश्तों को भी अल्लाह ने हमारे नबी के सदके में पैदा फरमाया है। यहाँ तक कि रब ताला फरमाता है, ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं अपने रब होने का इजहार भी ना करता, अपनी रुबूबियत का भी इकरार ना करता। तो आप अंदाजा लगाइए, जब एक फरिश्ते की सुनने की ताकत रब ताला ने इतनी अता फरमाई है कि वो सुन लेता है, तो जिसके सदके में रब ताला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है, जो वजह तखलीके कायनात बन के आया है, जो कायनात का दूल्हा बन के आया है, उस नबी के सुनने की ताकत रब ताला ने कितनी अता फरमाई होगी। तभी तो बरेली की ताजदार फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले बोकान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम यहाँ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, यकीनन हमारे आका हमारे दुरूद को समाअत फरमाएंगे। तो आइए इस अकीदे के साथ दुरूद शरीफ का नजराना है मोहब्बत पेश कर ले। पढ़े बाबा बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना करम वाली बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, इन तमाम उलमाए कराम की दुआएं लेते हुए थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। चंद लम्हे की गुफ्तगू आप समाअत फरमाइए। आप पूरी कायनात का जायजा ले, आप पूरे हिंदुस्तान का जायजा ले, गांव खित्ते गली चौक चौराहे का जायजा ले। आज हर इलाके में, हर शहर में, हर गांव में
मंसूबों के जरिए, लिटरेचर व किताबों के जरिए आज इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। हर चार जानिब से इस्लाम पे हमले हो रहे हैं। आज इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। कोई कुरान करीम की अजमत के खिलाफ बोल रहा है, कोई नामुसे रिसालत पर हमला कर रहा है। हर तरफ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। आज मुसलमानों के खून को पानी से भी ज्यादा सस्ता समझ लिया गया है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप इन तमाम चीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उस कौम से ताल्लुक रखने वाले हैं जिसके लिए शायर ने क्या ही खूब कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने। लेकिन इन चीजों को आपको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं और ये हिंदुस्तान किसी के बाप का मुल्क नहीं है, बल्कि सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा पाक का हिंदुस्तान है। याद रखिएगा, जब सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते हैं तो जैसे ही कदम रखते हैं सबसे पहले शहाबुद्दीन गौरी से मुलाकात होती है। शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान से निकल कर जा रहा था, इधर से हमारे गरीब नवाज तशरीफ ला रहे थे। शहाबुद्दीन गौरी ने आपको रोक कर कहा कि चेहरे की शबाहत बता रही है कि मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हो तुम। सरकारी गरीब नवाज ने फरमाया बेशक तुमने पहचान लिया। तो शहाबुद्दीन गौरी ने कहा हाँ हाँ पहचान लिया, इसलिए कि चेहरे की जोग्राफिया बता रही है कि तुम किसी दुनियादार के वफादार नहीं हो, बल्कि मदीने के ताजदार के वफादार हो। अब शहाबुद्दीन गौरी ने कहा आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आखिर आपका मकसद क्या है? तो सरकारी गरीब नवाज ने फरमाया कि सुनो, जो काम तुम न कर सके हो वो काम मैं करने आया हूँ। अब इतना सुनना था, शहाबुद्दीन गौरी कुछ नहीं कहता है, बल्कि आपके ऊंट के करीब पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद आपके ऊंट पे कजाबे पर नजर डालता है। जैसे ही कजाबे पर नजर पड़ी है, आपके साथ कुछ भी नहीं है, कोई लाहौर लश्कर नहीं है, कोई सामान नहीं है, बल्कि सरकारी गरीब नवाज सिर्फ चंद सामान लेकर आए थे। आपके कजाबे में बस एक मुसल्ला था, एक टूटा हुआ असा था, मिट्टी के 2 बर्तन थे, एक प्याला, एक प्लेट, तस्बीह के चंद दाने थे, वजू बनाने के लिए लोटा था। ये सारे सामान लेकर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ लाए थे। अब शहाबुद्दीन गौरी कजाबे को बंद करता है। थोड़ी देर के बाद सरकारी गरीब नवाज के करीब आया, अपने आंखों में आंसू भर लिया। आंसू भरने के बाद कहने लगा हो सके तो नाम भी बता दीजिए, आखिर आपका नाम क्या है? सरकारी गरीब नवाज फरमाते हैं कि सुनो, मेरा नाम तो हसन था, लेकिन मदीने वाले आका ने मेरा नाम मोइनुद्दीन रख दिया है। मदीने वाले आका ने मेरा नाम मोइनुद्दीन रख दिया है। अब शहाबुद्दीन गौरी कहने लगा मैंने कजाबे में देख लिया, कुछ भी नहीं है, कोई लश्कर आपके साथ नहीं है, कोई साजो सामान नहीं है, कोई हथियार नहीं है, और आप इस्लाम फैलाने की बात करते हैं। शहाबुद्दीन गौरी से सरकारी गरीब नवाज से शहाबुद्दीन गौरी कहने लगा मैं हजारों तलवार लेकर आया था, कई बर्छियां लेकर आया था, कई भाले लेकर आया था, मेरे साथ एक सिपाही का अजीम लश्कर था, लेकिन इसके बावजूद मैं शिकस्त खा के जा रहा हूँ। सारी तलवारों को मैं दरिया में बहा के जा रहा हूँ, मैं अपने हथियार को दरिया में डाल के जा रहा हूँ, और आपके साथ कोई नहीं है, कोई सामान नहीं है, इसके बावजूद आप कहते हैं इस्लाम फैलाने के लिए मैं आया हूँ। अब शहाबुद्दीन गौरी ने जब इतना कहा, सरकारी गरीब नवाज फरमाते हैं ओ शहाबुद्दीन गौरी अभी तुम चले जाओ, चंद रोज के बाद तुम आना और खैरियत लेके जाना। अब शहाबुद्दीन गौरी हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा हुजूर आप बता दीजिए आखिर माजरा क्या है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, आखिर मतलब क्या है? तब सरकारी गरीब नवाज ने फरमाया कि सुनो शहाबुद्दीन, तुम आए थे तो तुम्हारा भरोसा हथियार पे था, तुम आए थे तुम्हारा भरोसा तीर पे था, तुम आए थे तुम्हारा भरोसा तलवार पे था, तुम आए थे तुम्हारा भरोसा तुम्हारे लश्कर पर था, लेकिन मैं आया हूँ, मैं तलवार के भरोसे नहीं आया हूँ, मैं हथियार के भरोसे नहीं आया हूँ, मैं लाहौर लश्कर के भरोसे नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ फकत नबी के किरदार के भरोसे आया हूँ, नबी के इश्क का चिराग अपने सीने में जला के आया हूँ। तभी तो शायर पुकार कर कहता है ए इश्क तेरे सदके जन्ने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग। मोहतरम सामईन कराम, जरूरत है हमें इन बातों पर अमल करने की।
आज भी आप इन उलमाए कराम के करीब हो जाइए, इनकी बातों पर अमल कीजिए, कामयाबी तेरे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। आज हम सोशल मीडिया में फैलाए हुए मैसेज पर जैसे ही नजर डालते हैं हम घबरा जाते हैं। आपको इन चीजों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी के कदमों में मेमोरेंडम पेश करने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई मोर्चा निकालने की जरूरत नहीं है। बस एक काम कर लेना, तुम अपने सीने में सरकारे गरीब नवाज के मोहब्बत का चिराग जला लेना, अपने सर पर सरकारे आला हजरत का अमामा सजाकर मस्जिदों के जानिब रवाना हो जाना। जिस दिन तेरा सर खुदा की बारगाह में खुशू व खुजू के साथ झुक जाएगा, जिस दिन तेरा सर अल्लाह की बारगाह में झुक जाएगा, जमाने की सारी ताकतें तेरे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। और डॉक्टर इकबाल के इस शेर के जरिए तुम नारा लगाते हुए नजर आओगे कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। मोहतरम सामीन इकराम, आज जरूरत है हमें इन बातों पर अमल करने की। आज भी आप अमल करोगे, आप उलमाए कराम के इतिहास के पन्ने में जब आप गहरे नजर डालिएगा तो आप देखिएगा। एक बात मैं बता के गुजर जाना चाहता हूँ, लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है इन बातों पर अमल करने की। आज एक भाई दूसरे भाई के हक को मारने में तुला हुआ है। आज हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, छोटों से मोहब्बत नहीं करते हैं। माहौल बहुत खराब हो चुका है। आज हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं है। ए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप इसी हिंदुस्तान की तारीख ले लीजिएगा। एक मर्तबा एक रास्ते से एक गैर मुस्लिम राजा गुजर रहा था, एक गैर मुस्लिम राजा गुजर रहा था, और इस वाकये के जरिए आप सबक भी हासिल कीजिएगा। आज हम दूसरे पर नजर डालते हैं, आज हम दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे के रास्ते पर हम कांटा डालते हैं। लेकिन आओ इस हिंदुस्तान की तारीख से आप अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए। ये हिंदुस्तान की सरजमी है, इसी हिंदुस्तान में एक गैर मुस्लिम राजा गुजरा है। अचानक सफर करते करते एक जंगलों के रास्ते सफर करता है। जैसे ही जंगलों के रास्ते सफर करता है, रास्ते में दो बड़े बड़े पत्थरों पर नजर पड़ी, जो रास्ते में पड़े हुए थे पत्थर। अब राजा अपनी सवारी से उतरता है, उतरने के बाद अपने वजीर से कहता है कि रास्ते से पत्थरों को हटाओ, लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अब वजीर चौंक गया, चौंकने के बाद थोड़ी देर के बाद कहने लगा, राजा जी गुस्ताखी माफ हो, आखिर आप बता दीजिए इस रास्ते से, इस पत्थर से और मुसलमान से क्या मतलब है। ना मतलब है वो भी बहुत गहरा मतलब है, ना मतलब ये है कि मुसलमानों के नबी ने ये तालीम दी है, मुसलमानों के पैगंबर ने ये तालीम दी है कि जब रास्ते से गुजरो और रास्ते में अगर कांटे पड़े हो तो कांटों को हटाओ, अगर रास्ते में पत्थर पड़े हो तो पत्थरों को हटाओ। रास्ते से कांटा हटाना ये रास्ते का हक है, ये मुसलमानों के नबी ने तालीम दी है। तो आज अपने दामन में झांक कर देखो, आज हम कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। आज एक मुसलमान दूसरे पर जुल्म करने पर तुला है। आज हम जब रास्ते पर निकलते हैं दूसरे की बहू बेटी पर गंदी नजर डालते हैं। भला जो नबी का मानने वाला होगा किसी की तरक्की की राह पर पत्थर कैसे बन सकता है, किसी की बहू बेटी पर गंदी नजर कैसे डाल सकता है, किसी की अमानत में खयानत कैसे कर सकता है, किसी पर जुल्म कैसे कर सकता है। ऐसे ना बनो कि दुनिया तुम्हें देखकर तमस्खुर करे, बल्कि ऐसे बनो जब रास्ते से तुम निकलो तो अपने हैं ही, गैर भी देखने के बाद ये कहने पर मजबूर हो जाए, जब जांघी का मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका पैगंबर कितना अच्छा होगा, इसका रसूल कितना अच्छा होगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। मोहतरम, जरूरत है हमें इन बातों पर अमल करने की। आज भी अगर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी तेरे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बहुत हो चुका है, बहुत सारे उलमाए कराम मशवरा इज़ाम तशरीफ फरमा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह फिर
गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते। हमें सिर्फ महसूस करो इस ज़माने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। अस्सलामु अलैकुम।